हेलो फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों पर लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रतिवर्ष थी तो ऋण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। अर्धवार्षिक राशि है, किस्तें किस आधार पर लौट गई हैं? अर्धवार्षिक। ठीक है, यानी हर 6 महीने में किस्त लौटाई गई है। दिया है क्या? दिया है रेट 8%। अर्धवार्षिक है तो इसका आधा कर देंगे 4%। ठीक है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/100 नहीं 1/25। 25 चौका 100, 1/25। तो पहले वर्ष में क्या होने वाला है? पहले वर्ष में कोई राशि 25 से 26 हो जाती है कि 25 से 26 1 रुपये का ब्याज मिलता है। दूसरे वर्ष में यानी कि दूसरे अर्धवर्ष में, यानी कि पहले 6 महीने में, पहले 6 माह में, दूसरे 6 माह में 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। उसने कहा दोनों समान किस्तों पर जमा की जाती है, तो समान किस्त है, इधर भी 26 से गुणा और इधर भी 26 से गुणा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और इसका 676। 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50, 50 और 15 65। ठीक है, तो उसने सवाल में ये कहा है तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि, यानी ब्याज बताना है हमें। तो ब्याज निकालेंगे इसका। ठीक है, इसको जोड़ लो। 600 और 600 1200, 1275। मूलधन कितना आ गया हमारा? 1275। कितनी किस्त है? 2 से गुणा कर दो। अमाउंट कितना जाएगा? 6 दूनी 12, 2 7 14, 1 15 और 2 6 12 और 1 13। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 12 में से 5 गया 7 और 14 में 7 गया 7। ठीक है, अब उसने किस्त पर कितनी राशि जमा करी? 6760। 6760 13 पंजे 65, लगभग 13 पंजे 65, लगभग 50 गुना, लगभग 5 गुना। कितना हो जाएगा इसका? इसका लगभग 5 गुना। 6 नहीं 60 नहीं, इसका 676 का है ये, लगभग 10 गुना। जो हमारी ब्याज है उसका कितना ब्याज कितना आएगा हमारा? 676 का 10 गुना। तो हमें ब्याज मिला कितना है? 77 रुपये। तो 77 का 10 गुना कितना आएगा? 770 रुपये। तो कुल ब्याज इसमें कितना मिल जाएगा हमें? 770 रुपये। उसने सवाल में क्या कहा था एक बार और देख लेते हैं। ऋण की कोई राशि 6760 की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों पर। अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने में किस्त जमा होगी। 6 महीने में किस्त जमा होगी तो इसके आधे कर देंगे। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी कि राशि 25 से 26 हो रही है। तो कितनी हो रही है? 2 समान किस्त, 2 किस्त इधर भी बराबर कर लेंगे और इधर भी 26 से गुणा कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो कितना आएगा? 650। मूलधन 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। यानी कि कोई राशि कितनी है? मूलधन कितना आ जाएगा हमारा? 650 और 625 1275। इधर 26 का स्क्वायर कितना? 676। 676 की वैल्यू दे रखी, कितनी किस्त की वैल्यू दे रखी है उसने? 6760 रुपये। 6760 रुपये जमा करता है 2 किस्तों में। कितना गुना है? 10 गुना। और अमाउंट कितना होगा हमारा? कितनी किस्तें हैं? 2, इसका दुगना हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर ही क्या होगा हमारा? ब्याज। 770 रुपये हमारा टोटल ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक ऋण 2 समान वार्षिक 10% है जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है और प्रत्येक किस्त 5808 रुपये की है। तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60%
निकटतम कितना होगा? वार्षिक रूप से किस्त जमा होनी है, दर कितनी है, किस्त की वैल्यू कितनी, किस्त कितने रुपए की जमा हो रही है? 5808 रुपए की। दर कितनी दी है उसने? रेट दी है उसने 10% पर एनम प्रति वर्ष। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कोई राशि पहले वर्ष में कोई राशि 10 से 11 हो रही है, दूसरे वर्ष में स्क्वायर कर देंगे इसका, ये इसका स्क्वायर। बात समझ में आ रही? उसने कहा 2 समान किस्तों पर, तो किस्तें समान कर लेंगे। इसका कितना आएगा? 110 और ये 100, इसका 181। तो मूलधन कितना आएगा हमारा? 210। 121 की वैल्यू दी है उसने, कितनी किस्तें? 5808 रुपये जमा करता है। कितने गुना है? 48 गुना। ठीक है, तो उसने कुल कितना ब्याज, क्या क्या पूछा है उसने? उसने पूछा कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज का 60%। तो कितनी किस्तें जमा हुई? 2, तो 121 गुणा 2, 242। 242 और 210 का अंतर कितना होगा? 32। ठीक है, मूलधन कितना हमारा? अगर ये इसके किस्त कितनी 48 गुना है, तो मूलधन पे 48 गुना होगा हमारा। इसका 48 गुना करो, कितना? 48 गुना। तो इसका 48 गुना कितना होगा? 48 गुना करने की जरूरत नहीं है। इसका कितना होगा? 32। इन दोनों का डिफरेंट कितना आ गया? 32। ठीक है, अब 32 आ गया इसका डिफरेंट। इसका 48 गुना करो पहले। 21 अट्ठे 168 और 21 चौक 84। 84 और 16 कितना? 100। 10,080। इन दोनों, और कितनी किस्तें हैं? 2 किस्तें हैं, तो इसकी 2 से गुणा कर दो। कितना आएगा? 2 अट्ठे 16, 0 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 पंजे 10 और 1 11। 2 अट्ठे 16 का 6, 2 एकम 2, यह आ जाएगा 0। 1 2 अट्ठे 16 का 6। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो गया? 1536। 1536 रुपये ब्याज मिला हमें, कुल ब्याज। कुल ब्याज का कितना निकालना है? 60%। 60% निकाल लो इसका। उसने पूछा क्या है? कुल ब्याज का 60% पूछा है उसने। 60% कितना होगा इसका? 0 से 0 कैंसिल, और जी 6 छंग 36, 6 ते 18 और 3 21 और 6 पंजे 30 और 2 32 और 6 कम 6 और 3 9, यानी कितना आएगा? लगभग अप्रोक्स 922 हमें ब्याज मिल जाएगा इसमें। ठीक है, कुल ब्याज पूछा था इसमें भी। अब सेकंड टाइप चालू स्टार्ट होता है इसमें, इसको नोट कर ले आप। ठीक है, अगला टाइप है हमारा इसमें नेक्स्ट टाइप। उससे पहले कुछ थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें सीखेंगे हम सक्सेसिव मेथड। यदि दर दी हो, कितनी दर है हमारी 2 वर्ष का सक्सेसिव निकाल दें। यदि दर है X%, Y%, तो 2 वर्ष का सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? X प्लस Y प्लस X इंटू Y बटे 100%। 2 वर्ष का सक्सेसिव इतना होगा। ठीक है, 3 वर्ष का सक्सेसिव का फार्मूला कितना होगा? X प्लस वाई। यदि 3 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए सक्सेस भी कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष के लिए। यदि दर X%, Y% और Z% ये हो, तब कितना होगा? X प्लस वाई प्लस Z प्लस दोनों की एक एक के आपस में गुणा, XY, YZ और ZX बटे 100।
और तीनों की आपस में गुणा, प्लस तीनों की आपस में गुणा बटे 10,000। ये हमारा 3 साल का सक्सेसिव निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अगर पूछ ले हमसे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा। तो 2 साल का CI कितना है हमारा, इतना। तो 2 साल का SI कितना होगा, x + y। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2 साल का CI और 2 ही साल का SI। इन दोनों का अंतर कितना होगा, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, बचा है क्या, XY बटे 100। 2 साल का CI और SI का डिफरेंट ही आ गया हमारा। ठीक है, पूछ ले हम तो 3 साल का CI और SI का डिफरेंट कितना होगा। यदि दर बराबर दी हो X%, Y%, Z%, तब 3 साल का CI और 3 साल का SI का डिफरेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले 3 साल का CI देखते हैं कितना होगा, X + Y + Z प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX, ये फार्मूला आता है हमारा, बटे 100 प्लस XYZ बटे 10,000 %। 3 साल का SI कितना होगा, X + Y + Z%। इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, X + Y + Z आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो 3 साल का CI और 3 साल का SI का डिफरेंट कितना आएगा, XY YZ और ZX बटे 100 प्लस XY Z बटे 10,000। ये आ जाएगा हमारा 3 साल का SI और 3 साल का CI का डिफरेंट। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, इसको हम क्वेश्चन के एक माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, यदि मूलधन 10,000 है, कितना है 10,000, और दर दी है 10%, तो 2 साल का SI, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, ये पूछ ले तुमसे। तो कैसे निकाल लेंगे, 2 साल का CI और 2 साल का SI। अभी हमने पीछे इसका सूत्र पढ़ा था, क्या आया था, XY बटे 100%। बात समझ में आ रही है। यदि दर समान हो, दर समान करो, 10% दर समान हो, हमारी दर समान होगी तो क्या होगा, दर हमारी 10% और 5% ले लो, तो 10% × 5 बटे 100 गुणा 100। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 साल का CI और 2 साल का SI का डिफरेंट। दस पंजे 50, 50 बटे 100, यानी कि 50 बटे 100 0.5%, 0.5%। तो निकालो 0.5%, 10,000 का 0.5% कितना होगा,
परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से कट जाएगा, तो 10 पंजे 50। तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंट कितना आएगा? 50। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। यदि दर सेम हो, रेट ऑफ सेम हो, यानी कि 10% हो, तब 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का डिफरेंट कितना होगा? x² बटे 100। x² बटे 100, क्योंकि x और x की वैल्यू 2 ही तो होगी। यानी कि ऐसे समझा जाए इसको, यदि दर समान हो, इससे पहले हम एक सूत्र और देखते हैं। यदि दर समान हो तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? x प्लस x इंटू एक्स बटे 100%, यानी कि 2x प्लस x² बटे 100। 2 साल का सही कितना आएगा हमारा? 2x%। इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा? 2x से 2x कैंसिल, बचा कितना? 2 साल का CI और 2 साल का SI का डिफरेंट कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा x² बटे 100। x² बटे 100। 2x में से 2x घट जाएगा, बचा कितना? x² बटे 100। ये सूत्र निकल कर आ गया। एक बात समझ में आ रही है? आगे सीखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंट कितना है हमारा? x² बटे 100। यदि दर समान हो, प्रिंसिपल ले ले हम 10,000 और रेट कितना ले ले हम? 10%। तब 2 साल का CI और 2 साल के SI का डिफरेंट कितना होगा? यही तो बताना है। तब 2 साल के SI और 2 साल के CI का डिफरेंट कितना होगा? सिंपल सा सूत्र लगाना है, 10 गुणा 10 बटे 100, और ये आपस में कैंसिल आए होंगे, तो CI और SI का डिफरेंट कितना आ जाएगा 2 वर्ष का? 1%। तो प्रिंसिपल का 1% निकाल लो। प्रिंसिपल कितना हमारा? 10,000। 10,000 का 1% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा हमारा? 100। यानी कि 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंट कितना आ जाएगा? 2। 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन नंबर है हमारा टाइप 2 का। टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि 5500 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, 8 महीने पर। तो देखो, दर किसने दी? उसने दर दी है उसने 8%, सॉरी 15%। तो 8 महीने में कितना होगा? 8 महीने में दर 15/12 गुणा 8, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी कि 10%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। हर 8 महीने में किस्त जमा होनी है। तो 8 महीने की कितनी साइकिल बनेगी? 3 साइकिल बनेगी। कितनी साइकिल बनेगी? 3। 10% की 3 साइकिल। तो 10% का सक्सेसिव कितना होगा? 10% का सक्सेसिव 3 वर्ष का 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस आपस में गुणा होगी 10 10 की 10 और 10 10 दही 100
10 दही 100, दही 100, ठीक है। तो कितना आएगा 300। 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 ऐसे, और 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 10,000। ये बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो हम कर सकते थे, लेकिन ये हमारा सबसे बेसिक हो गया। 10, 20, 30, 30% तो हमारा ये हो गया, प्लस इसके नीचे 100 रखना है हमें। 10 दही 100, 10 दही 100 और 10 दही 100, 300, 300 बटे 100 प्लस 1000 बटे 10,000। क्या आ गया? 2 जीरो आपस में कैंसिल आउट, ये 3 जीरो आपस में कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा? 30 और 3 33.1 बचेगा। तो 33.1%, 33.1%। मूलधन कितना हमारा? मूलधन दिया है उसने, मूलधन दिया है 5500 रुपये। तो 5500 रुपये का 33.1% निकालेंगे। 33.1%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। अब इसकी कैलकुलेशन इससे कर लें, तो कैसे करेंगे? 55 की गुणा हमें किससे करनी है? 33.1 से। क्या 30 प्लस 3.1, इस तरह से तोड़ लेंगे। 55 तिया 165 प्लस 31 पंजे 155, जगह कम पड़ रही, इसको दोबारा करो। देखो इसको तोड़ लेंगे। 55 इंटू 33 प्लस 3.1, 55 तिया 1600, 55 तिया 1650, यानी 55 तिया 165 प्लस 31 पंजे 155 का 5 हासिल लगे 15, और 31 पंजे 105, वो 31 पंजे 155 हासिल लगे 5, और 31 पंजे 155 और 15 170, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? 0 7 और 5 12 और 6 और 1 7, ये 0.5, 1720 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना था इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारा? 1720 रुपये। तो 3 साल में हमें, यानी कि हर 8 महीने में, 8 महीने की एक साइकिल होगी, है नहीं? 8 महीने के हिसाब से जमा करेंगे तो 8 महीने की 8 से 24, 2 साल में 3 साइकिल बनेगी 8 महीने की, ठीक है। कैसे बनेगी? हर 8 महीने में, हर 8 महीने में, 8 मंथ में, फिर एक साइकिल 8 मंथ में, फिर ब्याज मिलेगा 8 मंथ में, यानी कि 10% यहाँ मिलेगा और 10% यहाँ मिलेगा और 10% यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 8 से 24 यानी कि कुल इतना ब्याज मिलेगा। तो इतना कितना आ जाएगा? 1720.5 रुपये हमें इसमें ब्याज मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा सवाल था, हमने इतना लंबा कर दिया, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता था। देखो दर कितनी थी? 15%, लेकिन उसने शर्त ये लगाई थी कि हर 8 महीने में ब्याज जमा होता है, 2 साल का। टाइम कितना था? 2 साल का। तो 2 साल में कितनी साइकिल बनेगी 8 महीने की? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24। हर 8 महीने में कितना ब्याज जमा होगा? 15/12 गुणा 8, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10% ब्याज हमें मिलना था। तो हर महीने, हर 8 महीने 10%, 10%, 10%, 10% के 3 साइकिल बन गई। तो 10% का 3 वर्ष का सक्सेसिव कितना होगा? 10, 10, 10, 30 प्लस 10, 10 के आपस में गुणा कितना? 300 बटे 100, 3 प्लस 10 दही 100 दही 1000, 1000 की जब 10,000 से भाग करें कितना? 0.1, यानी कि 33.1 आ गया। और 33.1 किसका निकाल लेंगे? परसेंट। मूलधन कितना है हमारा? मूलधन है हमारा 5500 रुपये। और जब 5500 रुपये का 33.1% निकाल लेंगे तो 1720.5 रुपये हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ा इजीली क्वेश्चन है, ठीक है।
क्लास लंबी जाएगी, इसलिए हम इस टाइप का एक ही क्वेश्चन करा है। जितने भी हमने फॉर्मूले समझाए हैं उनको कल को तैयार करके लाने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।